Hi friends, welcome to Storytelling with Bhanu. If you like listening to stories on this channel, please like, subscribe, share and do hit the bell icon. Today I'm going to tell you a story of the grasshopper and the ant. टिड्डे और चींटी की कहानी. In a field on a summer's day, a grasshopper was hopping about, chirping and singing. गर्मी के दिनों की बात है. एक टिड्डा जो है मैदानों में घूम रहा था, चहक रहा था, गाने गा रहा था. An ant passing by was working very hard under the hot sun. एक चींटी जो उसके पास से गुजर रही थी, वो कड़ी मेहनत कर रही थी, बहुत ही गर्मी में. She was collecting grains of corn to store at her house for the next winter season. वो अगली सर्दी के लिए अपने घर में कुछ मक्के के दाने इकट्ठे कर रही थी. The grasshopper ridiculed her efforts and said, "Why are you toiling like this?" जो टिड्डा था उसने चींटी का मजाक उड़ाया और कहा कि तुम इस तरह से कड़ी मेहनत क्यों कर रही हो? You must rest for a while. तुम्हें कुछ देर आराम करना चाहिए. The winter is away. सर्दी तो अभी बहुत दूर है. Come and sing some songs with me. आओ और मेरे साथ कुछ गाने गाओ. No, no, replied the ant. तो चींटी ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती. आई एम हेल्पिंग द अदर एंट्स टू कलेक्ट फूड फॉर द विंटर. मैं दूसरी चींटियों की मदद कर रही हूँ सर्दी के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए. एंड आई रिकमेंड यू टू डू द सेम. और मैं तुम्हें भी ऐसा ही कहूँगी कि तुम भी फटाफट सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर लो. और एल्स व्हाट विल यू ईट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स? नहीं तो तुम सर्दी के महीनों में क्या खाओगे? द grasshopper did not pay any heed to what the ant said. चींटी ने जो भी कहा, grasshopper ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. He relaxed throughout the summer and lazed around under his favorite tree, eating to his heart's content. उसने गर्मियों का अच्छे से आनंद लिया और अपने फेवरेट ट्री के नीचे आराम से सुस्ताया और जी भर के पेट भर के खाना खाया. He did not store food for the winter. सर्दी के लिए उसने खाना जमा नहीं किया. When the winter came, the grasshopper had no food and found he was dying of hunger. जब सर्दी आई तो टिड्डे ने देखा कि उसके पास कोई खाना नहीं है और वो भूख से मरा जा रहा है. Meanwhile, he saw the ants distributing corn and grain they had collected in summer. इसी दौरान उसने देखा कि चींटियों ने जो मक्के के दाने इकट्ठे किए थे वो वह दाने आपस में बांट रही थी. He knocked at ants door. तो टिड्डे ने चींटी के दरवाजे को खटखटाया. Please give me some food. प्लीज़ मुझे थोड़ा सा खाना दे दो. He begged. वह गिड़गिड़ाया. और I will die in this harsh winter. नहीं तो इस कड़ी सर्दी में मैं मर जाऊंगा. This is what happens when you do not plan for future months, replied the ant. चींटी ने कहा, यही होता है जब तुम फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते. उस टाइम चींटी ने पहले ही बोला था कि सर्दियों के लिए कुछ खाना इकट्ठा कर लो, पर टिड्डे ने उसकी बात नहीं मानी थी. I can give you only a few crumbs, that's all. तो चींटी ने गुस्से में कहा कि मैं तुम्हें कुछ टुकड़े ही दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. The grasshopper was grateful to the ant but remained cold and miserable throughout the winter. जो टिड्डा था उसने चींटी को बहुत बहुत धन्यवाद किया, पर कुछ टुकड़ों से तो उसका कुछ नहीं होने वाला था. बाकी की सर्दी वो बहुत ही दुखी रहा, बहुत ही ठंड में परेशान रहा. The next summer the grasshopper worked hard to store food for the upcoming winter. अगली गर्मियों में टिड्डे ने बहुत मेहनत की. उस गर्मियों के लिए भी और सर्दियों में भी उसने खाना जमा करके रखा. He had learned to think ahead and plan for future. उसने सीख लिया था कि हमें थोड़ा सा आगे के बारे में भी सोचना चाहिए, थोड़ी सी आगे की प्लानिंग भी करके रखनी चाहिए, तो क्योंकि हमें आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो. जैसे कि टिड्डे ने पिछली सर्दियों में फेस की प्रॉब्लम्स, उसे आने वाली सर्दियों में कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके फ्रेंड्स, सो ये थी स्टोरी ग्रासहॉपर और एंट की. तो इस स्टोरी से आपने ज़रूर सीखा होगा कि हमें थोड़ी बहुत प्लानिंग आगे की करके ज़रूर रखनी चाहिए. इससे हम थोड़े ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं. कोई चीज़ें जो है वो रिपीट नहीं होती और कुछ चीज़ें मिस नहीं होती, दोनों ही काम हो जाते हैं. राइट? सो दिस इज़ गुड फॉर यू.
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको स्टोरी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप कोई स्टोरी या कोई राइम सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।